In whatever manner a person has acquired wealth in life and is fully immersed in materialistic pleasures, जिसका जीवन विषयों में डूबा है और अतृप्त है विषयों से और हमेशा विषयों में ही तृप्ति को तलाशता रहता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर अपने येन केन पुरुषार्थ पर पूरा विश्वास है और उस पुरुषार्थ ने उसे सफलता भी दी है, तब उसे जितना संपत्ति प्राप्त हो जाता है तो वो अपने आप को विषयों में डूबाए रखता है। ऐसे व्यक्ति को जैसे कि रावण था, दुर्योधन था, कंस था और आजकल की दुनिया में तो ऐसे संपत्तिवान, धनवान और विषयों में डूबे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं दिखती। अब ऐसे व्यक्ति को अगर आप कहेंगे कि आप गीता पढ़ो, गीता सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को तो गीता का ज्ञान नहीं दिया, पर अर्जुन को गीता का ज्ञान जरूर दिया। और उस वक्त दिया जब अर्जुन के पास सारी शक्तियाँ थी और युद्ध में लड़ने के लिए उसने अपने आप को कायर माना। उसे मोह हो गया, अपने सगों से राग हो गया, पर भी फिर उसके पास तो अपना राज्य नहीं था। एक रीति से वो संपूर्ण दरिद्र ही था। अब उसका विवेक भी दरिद्रता को प्राप्त हो रहा था। तब ऐसे व्यक्ति ने शरण ली भगवान की और उसने फिलॉसफी में इंटरेस्ट लिया और उसे फिलॉसफी प्राप्त हुई परमात्मा से। पर आजकल कौन मिलेगा ऐसा तुमको? आजकल जो असफल है, जो सारा पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त न कर सका, धन धार्य न हो सका और संपत्तिवान न हो सका, तो वो ज़रूर आपको फिलॉसफी में डूबा हुआ नज़र आएगा। वो आध्यात्म की बातें करेगा, भक्ति की बातें करेगा, भागवत की बातें करेगा, रामायण की बातें करेगा। हाँ, ऐसा ही होता है। नहीं तो अगर उसके पास पैसा आ जाता तो फिर वो घूमता फिरता ना, सारे वर्ल्ड में अलग अलग डेस्टिनेशंस में जाता, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में खाता पीता और अपनी सुख समृद्धि को एंजॉय करता हुआ परमात्मा के नाम लेना भी उसे मालूम नहीं पड़ता। ये जप, कीर्तन, स्वाध्याय, ये सब ऐसे लोगों के लिए नहीं होता। दूसरी बात है कि जब सारी संपत्ति को भोग करके थक जाता है व्यक्ति, 60 के ऊपर निकल जाता है मेरे जैसा, तब वो शायद दर्शन में, आध्यात्म में, भक्ति में, परमात्मा के बारे में जानने में, इनमें उनमें अपना रस बनाता है, इंटरेस्ट कल्टीवेट करता है। बाकी उसे अगर जीवन में कठिनाइयों का सामना करते रहना है तो उसे भी शायद भगवान याद नहीं आएंगे। तो ये सब बातें हैं, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे बन जाते हैं, किस किस समय में आध्यात्म से दूर या आध्यात्म से नज़दीक आ जाते हैं। इसका थोड़ा सा अवलोकन चिंतन किया, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण चिंतन है, पर 4-5 मिनट में इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।